तो ऑल ऑफ स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन रहेगा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा था यूपीपीएससी का, वो रहने वाला है। सबसे पहले 96 वाला क्वेश्चन, यानी कि 96 से पहले हम जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। अब जो है हमारा 96 वाला क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज। कौन सी जो है वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है मीजल्स। मीजल्स जो है हमारी वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, क्योंकि टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, कोलेरा है, ये वाटर बोर्न डिजीज होती है। बट जो मीजल्स है हमारी, वो वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड फॉर हाउ मैनी वीक आफ्टर डिलीवरी। यानी पोस्टपार्टम पीरियड जो है वो आपको पता है 42 डेज का होता है, यानी कि 6 वीक। और आपको एक याद रखना है कि जो ये है पोस्टपार्टम पीरियड, वो प्लेसेंटा की डिलीवरी के जस्ट बाद में स्टार्ट होता है। यानी जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवरी होती है उसके जस्ट बाद में ये पोस्टपार्टम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से लेकर 6 वीक तक ये हमारा पोस्टपार्टम पीरियड होता है। सी, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज़ द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। आंसर रहेगा न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है हमारे यूनिसेफ का। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। जेनेवा किसका है। WHO का। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। हमारी जो INC है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रहेगा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि CFC जो गैस है, इज वाइडली यूज इन द। कौन से में सबसे ज़्यादा CFC गैस का यूज होता है। प्रोपेलेंट्स के अंदर, हीटर्स के अंदर, कूलेंट्स के अंदर एंड कंडक्टर के अंदर। जो हमारी जो CFC गैस है वो सबसे ज़्यादा जो यूज होती है वो होती है कंडक्टर के अंदर। डी, इसका आंसर रहेगा डी। कंडक्टर के अंदर हमारी जो CFC गैस है सबसे ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो रहेगा कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर। एक गुड रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए। एक्यूरेसी, राइट, एक्यूरेसी होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम मेंटेन करते हैं, जो भी हम पेशेंट्स के डाटा रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें सबसे पहले एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। दूसरा जो है कंसाइजनेस, यानी शॉर्ट के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ लिख दें। दूसरा थॉटनेस, यानी क्लियर कट होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब ताकि जो भी अंदर स्टाफ्स आता है वो उससे रीड कर सके। इसको जो है इसकी करेक्टरिस्टिक यानी क्वालिटी जो होती है वो एक्यूरेट भी होती है, कंसाइजनेस की होती है और थॉटनेस की अंदर हिंदी होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच वन इज़ द मेन कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। PPH का मोस्ट कॉमन कारण पूछा गया है, तो इसको इसमें रहेगा एटोनिक यूट्रस होता है, ट्रोमा बी होता है, ब्लड कोगुलेबिलिटी के कारण भी PPH हो सकता है, रिटेंट प्लेसेंटा की वजह से भी हो सकता है। बट इसके अंदर मेन कारण पूछा है, मेन कोज ऑफ द PPH, इसका जो रहेगा वो रहेगा एटोनिक यूट्रस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। कौन सा जो है एंटीसेप्टिक, केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट नहीं है। इसमें रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं काम में, फिनॉल बी लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी उपयोग करते हैं, बट बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग नहीं करते। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंड मिल्क ऑफ मदर ब्रेस्ट इज रिच इन द। जो हिंड मिल्क है मदर का, वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिच इन द। रिचेस्ट सोर्स, रिचेस्ट की बात करें तो सबसे
मैक्सिमम जो पाया जाता है इसके अंदर वो होता है फैट अलोंग विद विटामिन ए एंड ई। फैट भी होता है, उसके साथ विटामिन ए और ई भी पाया जाता है। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी examined in an unconscious patient due to accident? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी examined in an unconscious patient? यानी कि एक एक्सीडेंट का पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है। सबसे पहले क्या असेस करेंगे? सबसे पहले आपका जो मेन पर्पस है वो क्या होना चाहिए एक एक्सीडेंट के अंदर? नोट करें आप कि जो आरटीए पेशेंट होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर एक्सीडेंट वाले पेशेंट होते हैं, सबसे पहले उसके अंदर हमें देखना होता है कि उसका रेस्पिरेशन सही है या नहीं है। उस रेस्पिरेशन यानी कि एयरवे को मेंटेन करना होता है, एयरवे को मेंटेन करना होता है। तो इसका आंसर रहेगा ए, एयरवे को मेंटेन करें सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से एसोसिएटेड यानी कौन सा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से रिलेटेड नहीं है? तो इसमें शेल्टर होम रहेगा, रिफॉर्मेटरी स्कूल रहेगी, बोरस्टल स्कूल्स नहीं होता है, प्रोबेबल स्कूल्स भी होता है। इसका आंसर रहेगा बोरस्टल स्कूल। बोरस्टल स्कूल जो है वो इसके अंदर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड। मैच लिस्ट फर्स्ट टू मैच लिस्ट सेकंड। जो रेड बैग है, रेड बैग के अंदर हमारा जो होता है वो ग्लव्स। रेड बैग के अंदर क्या डालते हैं? हम ग्लव्स डालते हैं। रेड बैग के अंदर ग्लव्स डालते हैं। येलो बैग के अंदर क्या डालते हैं? बैंडेज डालते हैं। वाइट पंक्चर प्रूफ बैग, इसके अंदर हम नीडल डालते हैं। और बैग के अंदर स्टेशनरी वेस्ट जो है वो डालते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 2, 1, 4 एंड 3। मैच कर लें आप कि 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3। आंसर रहेगा डी, 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन इज़ द प्रीफर्ड पोजीशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग ए बेबी विथ क्लैप प्लेट? क्लैप प्लेट वाले जो पेशेंट्स है, नहीं यानी कि बेबी जो न्यूबॉर्न है, उसमें आप कौन सी पोजीशन है वो प्रीफर्ड करेंगे ताकि एस्पिरेशन से प्रिवेंट किया जा सके? तो एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए आपको प्रोन पोजीशन तो नहीं देनी है, साइड लाइन पोजीशन दे सकते हैं, मैं भी सुपाइन पोजीशन नो नहीं देते, प्रोन पोजीशन। बट मोस्टली प्रेफर्ड पोजीशन होती है वो होती है अपराइट पोजीशन। इसका आंसर रहेगा अपराइट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोरिया मीन्स, ओलिगोरिया का मतलब होता है कि लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स। यूरिन का 400 ml से कम आना 24 आवर्स के अंदर, इसे हम बोलते हैं ओलिगोरिया। इसका जो आंसर रहेगा मोर यूरिन आउटपुट एट नाइट, इसे हम बोलते हैं नॉक्चूरिया। मोर यूरिन आउटपुट इन यूरिन यानी नाइट के अंदर यूरिन ज़्यादा आना, उसे हम बोलते हैं नॉक्चूरिया। यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स, इसे बोलते हैं हम एनूरिया। यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 2 आवर्स, ऐसा नहीं होता। 2 आवर्स के अंदर 100 ml। यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स, यानी कि यूरिन आउटपुट है 400 ml, यानी कि 400 ml से कम हो जाता है 24 आवर्स के अंदर, इसे हम बोलते हैं ओलिगोरिया। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फीकल pollution of water is Salmonella typhi, E. coli,
एंटाहिमो एंटा एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका विब्रियो कोलेरा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इकोलाई। इकोलाई जो होता है मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है फीकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया इज, फर्स्ट लाइन में ट्रीटमेंट होता है मैनिया का वो होता है लिथियम देते हैं मैनिया के अंदर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पेल्विक इज कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बेयरिंग। एंड्रॉइड जो होता है वो मेल पेल्विस होता है, एंड्रॉइड प्लेटिफ्लॉइड एंड गाइनोकॉइड ये फीमेल्स पेल्विस होते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो चाइल्ड बेयरिंग के लिए होता है वो होता है गाइनोकॉइड पेल्विस। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम EHR स्टैंड फॉर, EHR जो होता है वो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट ऑर्डर फॉर 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन्स की 5 स्टेज कौन सी होती है। फर्स्ट की जो होती है डाबडा को इंडिकेट करती है, डाबडा जो हमारे ये डाबडा किस डाबडा के बारे में किसने बताया था, कोबलर रोस ने इसके बारे में बताया था। सबसे डाबडा होता है, डाबडा मतलब तो होता है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल इन इंडिया, नॉर्मली जो नॉइस लेवल जो होता है वो रहेगा 85 to 90 dB डेसिबल। आंसर रहेगा 85 आता है, 85 रहेगा। इंडिया के अंदर रिकमेंडेड जो नॉइस लेवल है 85 to 90 डेसिबल है, बट 90 भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आंसर रहेगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन प्राइमरी क्रेविडा मदर व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। प्राइमरी क्रेविडा की मदर होती है उसके अंदर जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो होता है फर्स्ट स्टेज का वो होता है 12 यानी 12 to 14 आवर्स। आंसर रहेगा 12 आवर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास को लाइव वॉच करने के लिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करें। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है वो हमें कमेंट कर दें और साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी अभी हमारी शुरुआत है। क्योंकि जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा हमें नई क्लास लाने के लिए। और अगर आपको जो ज़रा सी भी कोई